विद्वज्जन, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा बताया कि 644वीं ये जयंती श्री गुरु रविदास जी की आज हम मना रहे हैं। अर्थात लगभग 650 साल पहले हमको जाना होगा उस काल में कि जब इनका जन्म हुआ, यानी 14वीं, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, ये ऐसा कार्यकाल था जिससे हमारे समाज की जो स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। और उस समय बहुत से महापुरुष हुए, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, मीराबाई, गुरु नानक देव जी। ये एक ऐसी कड़ी है कि अनेकों संत समाज की स्थिति को देखते हुए उस समाज को ताकतवर बनाने के लिए, जागृत करने के लिए, समाज की बुराइयों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्होंने उस समय अपनी अमृत वाणी से, भक्ति भाव से समाज को जागृत करने के लिए उनका आगमन हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूं। प्रभु अपने आप समय को संभालता है और समाज की जो क्षीण स्थिति थी, सामाजिक भेदभाव, संस्कारों की कमी, सामाजिक बुराइयां, जाति जाति में भेदभाव और एक विदेशी शासन, विदेशी सत्ता के नीचे मजबूरी से अपने समय को बिता रहे थे, काट रहे थे। और अगर शासन व्यवस्था भी थी उस समय की, तो कहीं तो विदेशी शासकों का शासन था और जो स्वदेशी राजा महाराजा भी थे वो भी अपने रजवाड़ों में बट करके छोटी छोटी रियासतों में राज कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। देश स्वतंत्रता को महसूस कर रहा था। इस समाज को कैसे मनोबल बढ़ाया जाए, तो संतों ने अपनी वाणी से, भक्ति भाव से ये सब काम किया। और उसी समय गुरु रविदास जी का जब जन्म होता है, कोई बहुत पढ़े लिखे, उस समय विधिवत पढ़ाई का समय नहीं था कि लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ते थे, बल्कि भगवत कृपा से जो उनको एक टैलेंट होता था, उनके अंदर एक गुण होता था, उसके आधार पर उनके मन में जो विचार जागृत होते थे उसका प्रचार प्रसार करते थे, रचनाओं में, कविताओं में, लेखों में, दोहों में। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब गुरु रविदास जी की जब बात करते हैं तो उनके कही सब बातें उस समय ऐसी प्रचलित हुई कि उनको ब्रह्म वाक्य के रूप में ऐसा लेने लग गए। बहुत सी कविताएं हमारी स्टेज सेक्रेटरी बहन ने हमारे सामने पढ़ी है। एक मुहावरा एक हम सुनते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये वाक्य उन्होंने कहे, उस समय से प्रचलित है। इसके पीछे कहानी है और उस कहानी को जब ध्यान से देखते हैं तो उनके मन के विचार क्या थे ये भी पता लगता है। हम जानते हैं कि गुरु रविदास एक कर्म प्रधान व्यक्ति थे, महान मानव थे। अपने कर्म को कभी वो पीछे हटते नहीं थे। और कर्म क्या था? पैतृक जो उनका व्यवसाय कर्म था, जूती बनाना। जूती बनाने के काम में इतने प्रवीण थे, इतने लगनशील थे। और जो समय वो निश्चित उन्होंने किया हुआ था कि सुबह से शाम तक इतना समय मैंने अपना काम करना ही है। सेवाभावी बहुत थे। कोई भी व्यक्ति, अतिथि आ गया, संत महापुरुष कोई आ गया, उसकी वो सेवा करते थे, उसको भोजन कराते थे, सब करते थे। और विदाई के समय उनको जूती जरूर पहनाते थे। जैसे कोई भेंट होती है वो भेंट भी देते थे। एक दिन का एक अवसर के एक भद्र पुरुष, क्योंकि जन्म उनका जैसा कहते हैं बनारस में हुआ, तो बनारस किनारे ही कहीं अपना निवास किया होगा उन्होंने। तो वो सज्जन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी को भी कहा कि भगवान चलो स्नान करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा समय भी काम का है और मैं अभी स्नान के लिए तो नहीं जा सकता। उनका नहीं बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, गंगा स्नान से पुण्य प्राप्त होता है।
उनका मैं जो अपना काम कर रहा हूं तो ये काम भी मुझे पुण्य देगा, कर्म ही पूजा है मेरे लिए। कर्म की पूजा में इतने लीन थे कि मैंने जिस व्यक्ति को जूती पहनाने का समय दिया हुआ है उस समय पर अगर मैं जूती ना पहना पाया तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। यानी समय के भी पालक थे, वचन के भी पालक थे। वचन दिया है पूरा करना है, समय पर करना है, ये विशेषताएं उनकी थी। फिर भी आग्रह जब उस व्यक्ति ने किया तो उनका कि ठीक आप एक काम करिए, ये एक टका जो उस समय 2 पैसे का होता था, एक टका पकड़ा दिया कि गंगा मैया में जाते स्नान करते समय मेरा ये जो टका है ये भी वहां अर्पित कर देना। लेकिन अर्पित करते समय एक बात गंगा मैया को कहना कि रविदास जी ने मुझे टका दिया है और रविदास जी गंगा मैया के भक्त हैं, आपको ये टका मैं तब दूंगा जब प्रत्यक्ष गंगा मैया आकर के अपने हाथ में ये टका लेगी। तो अब ये व्यक्ति हैरान भी हुए, इनको विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं कहूंगा तब भी कौन सी गंगा मैया ने आ थोड़ी जाना है। तो जाकर के उसने अविश्वास से भी, क्योंकि रविदास जी ने कहा था उनका टका देना था, गंगा किनारे खड़े होकर के उन्होंने कहा कि गंगा मैया, रविदास जी ने टका ये दिया है गंगा को भेंट करने के लिए, समर्पित करने के लिए, लेकिन गंगा मैया तुम स्वयं आओगी अपने हाथ में लेकर के जाओगी तो ये मैं टका आपको दे सकता हूं। कहते हैं गंगा मैया प्रकट हो गई और प्रकट हो गई तो गंगा मैया के हाथ पर वो टका रख दिया। साथ में गंगा मैया ने कहा कि भक्त रविदास वो मेरे चाहने वाले भक्त हैं, मैं बहुत प्यार करती हूं उनको, उन्होंने टका भेजा है, एक ये भेंट, एक ये प्रसाद मेरा भी उनको दे देना। और वो प्रसाद था क्या था? एक सोने का कंगन था। अब सोने का कंगन ले लिया उस व्यक्ति ने। जब वो जा रहा था गुरुदास जी के घर की तरफ, रास्ते में बेईमान आ गया। क्या ये मुझे रविदास जी को क्यों देना है कंगन? अपने पास रख लेता हूं, किसी को क्या पता लगेगा। और वो कंगन रख लिया, चला गया स्वर्णकार की दुकान पर कि मेरे पास ये कंगन है और इस कंगन का मुझे पैसा चाहिए बेचने के लिए। चला गया, स्वर्णकार ने देखा ये कंगन इतना शुद्ध सोने का आज तक मैंने नहीं देखा, ये बड़ा अद्भुत कंगन है, इस व्यक्ति के पास आया कहां से? उसको शक हुआ, उसने उस व्यक्ति को तो एक कमरे में बंद कर दिया और चला गया राजा के पास कि महाराज एक ये व्यक्ति मेरे पास एक कंगन लेके आया है और ये कंगन शुद्ध सोने का है, ऐसा कंगन मैंने जीवन में कभी देखा नहीं है। कल को कोई संकट मेरे पर ना आ जाए तो मैं आपको कंगन देने के लिए आया, दिखाने के लिए आया हूं, आपका काम है, आप राजा है, आप इसका निर्णय कर लीजिए क्या करना है। उन्हें देखा कंगन बहुत सुंदर था, रानी को दिखाया, रानी को पसंद आ गया, कंगन तो बहुत बढ़िया है। लेकिन रानी ने कहा कि एक कंगन तो एक हाथ का है, मुझे दूसरे हाथ का कंगन भी चाहिए। अब राजा ने कहा कि दूसरे हाथ का कंगन कौन लाएगा, कहां से आएगा? पूछा उस व्यक्ति से कौन था वो। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को मैंने पकड़ के, स्वर्णकार को पूछा, उसने कहा वो व्यक्ति को मैंने